इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा में एक ऐसी सुरंग को ढूंढ निकाला है जो यूएनआरडब्ल्यूए के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। आईडीएफ की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है जो कई टुकड़ों में है। इस वीडियो से पहले एक एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि कैसे ये सुरंग जो है वो उस बिल्डिंग तक जाता है जो यूएनआरडब्ल्यूए के अल रिमाल स्कूल के परिसर के भीतर है और यहां से यूएनआरडब्ल्यूए का मुख्यालय भी अधिक दूर नहीं है। तो ये जो डिटेल्ड वीडियो जारी किया गया है इसके जरिए जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसने बहुत ही तफसीलात से जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो के एक हिस्से में सुरंग के आसपास खोदी गई मिट्टी का पहाड़ जो है वो भी दिखाया गया है। आईडीएफ ने इसे इस तरह से खुदाई कर इस सुरंग का पता लगाया है और सुरंग के एक छोटे से मुहाने से आईडीएफ का एक सैनिक जो है वो अंदर जाता दिखाई दे रहा है और अंदर जाने के बाद जो नजर आता है वो ये कि मजबूत कंक्रीट से बना हुआ ये सुरंग है और इसकी लंबाई जो है वो 700 मीटर बताई गई है और ये जमीन के तकरीबन 18 मीटर नीचे बताया गया है सुरंग को। और सुरंग के अंदर जो है वो तारों का जाल है जो बिजली और संचार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये सुरंग काफी अंधेरी सुरंग है और इसमें राइफल की नली पर लगे टॉर्च के जरिए जो एक सैनिक है वो आगे बढ़ता दिख रहा है और इसी रोशनी में हथियार और जो बैटरी का जखीरा है वो दिखाया गया है। इसे इलेक्ट्रिक रूम के तौर पे बताया गया है जो सुरंग के भीतर बना हुआ है। ये सब दिखाते हुए जो सैनिक है वो सुरंग के दूसरे मुहाने से बाहर निकलता है और फिर चलकर उस इमारत तक जाता है जो यूएनआरडब्ल्यूए का मुख्यालय है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि बिजली और संचार के जो तार टनल में है सुरंग के भीतर हैं वो इस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। वो तार जो है यहां तक जुड़े हुए हैं। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो के जरिए ये सबूत पेश करने की कोशिश की गई है कि हमास की साजिशों और उसके ऑपरेशन में यूएनआरडब्ल्यूए की मिलीभगत रही है। इजराइल जो है वो यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका पर हमेशा शक जताता रहा है और सवाल भी उठाता रहा है। ये भी जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर आतंकी हमला हुआ उसमें यूएनआरडब्ल्यूए के कई कर्मचारी भी शामिल थे। यूएनआरडब्ल्यूए का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। ये गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जहां कहीं भी फिलिस्तीनी रहते हैं उनको राहत और मदद के लिए बनाई गई एजेंसी है। ये उनको राहत और जो मदद है वो पहुंचाती है। आतंकी हमले में शामिल होने के इजराइल के आरोप के बाद यूएनआरडब्ल्यूए ने अपने 12 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया। हालांकि जो कर्मचारी जिनको सस्पेंड किया उन पर आतंकी हमले में शामिल होने की बात की गई थी। हालांकि यूएनआरडब्ल्यूए की तरफ से सफाई भी दी गई कि ये कर्मचारी जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पर शामिल हुए थे। यूएनआरडब्ल्यूए का आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद जो है अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा और जो फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया भी और यूके और इटली भी, इन सब देशों ने यूएनआरडब्ल्यूए को दिए जाने वाले फंड को रोक दिया। ये सभी जो देश हैं वो यूएनआरडब्ल्यूए को सबसे अधिक फंड देने वाले देश हैं। यूएनआरडब्ल्यूए के करीब 13,000 कर्मचारी हैं और गाजा में जिस तरह के युद्ध के हालात हैं उसके बीच भी करीब 3,000 कर्मचारी जो हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो अभी भी काम के लिए आते हैं। लेकिन फंड का बड़ा हिस्सा रोके जाने से यूएनआरडब्ल्यूए का कामकाज जो है वो ठप होने की आशंका है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसके बाद जो है यूएनआरडब्ल्यूए की गतिविधियों को और ज्यादा संदेह की निगाह से देखा जाएगा, ये तय है। हालांकि कई बार यूएनआरडब्ल्यूए की तरफ से सफाई दी गई है कि वो शामिल नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो शामिल हो गया है तो इसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं होनी चाहिए और फंड को इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाता है वो, और ऐसे में कामकाज ठप हो जाएगा तो फिलिस्तीनियों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी।